हे गाइस, वेलकम टू एमिशन क्लासेस। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स इस वीडियो में। ठीक है, अभी तक हमने वेक्टर का सारा पार्ट पढ़ लिया। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे आज। तो पहले ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या है। ठीक है, अच्छा, स्केलर इंटू स्केलर आप सब जानते हैं, बचपन से यही सीखते हैं जो मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। 3 × 4 क्या है? स्केलर इंटू स्केलर। ठीक है, तो स्केलर इंटू स्केलर सबको आता है। अच्छा, स्केलर इंटू वेक्टर हमने देखा है, हमने जो यूनिट वेक्टर पढ़ा, तो यूनिट वेक्टर में हमने देखा कि एक यूनिट वेक्टर निकालते हैं ए कैप। तो यूनिट वेक्टर है तो एक वेक्टर ही ना। ठीक है, तो इस यूनिट वेक्टर में अगर हमें 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए तो इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें ये 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल जाता है। कौन से डायरेक्शन में? वेक्टर ए के डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या है? स्केलर। 5 क्या है? स्केलर। और ए कैप क्या है? ये वेक्टर है। तो स्केलर इंटू वेक्टर हमने देखा है। ठीक है, अगर आप कोई भी वेक्टर है, वेक्टर बी, ठीक है, और वेक्टर बी में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या होता है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स बढ़ जाता है। तो स्केलर इंटू वेक्टर भी हम ऊपर कर चुके हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेक्टर इंटू वेक्टर ये क्या चीज़ है। ये अभी तक हमने नहीं किया है। ये कौन सी चीज़ है? तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का 2 तरीका है। एक है डॉट प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये आपने देखा होगा, कभी मल्टीप्लिकेशन में ऐसा साइन बनाते हैं, कभी ऐसा साइन बनाते हैं। ठीक है, तो ये है डॉट प्रोडक्ट और ये है क्रॉस प्रोडक्ट। खैर, अभी तक तो दोनों सेम लगता है जब स्केलर की बात होती है। ठीक है, बट वेक्टर में समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। देखिए, आपको जहाँ तक ये ब्रैकेट में लिखा है इससे कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि डॉट प्रोडक्ट के बगल में स्केलर प्रोडक्ट लिखा है और क्रॉस प्रोडक्ट के बगल में वेक्टर प्रोडक्ट लिखा है। मतलब डॉट प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो हमें एक वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है डॉट प्रोडक्ट भी 2 वेक्टर के बीच में ही होगा। ठीक है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट भी 2 वेक्टर के बीच में ही होगा, लेकिन इसे हम प्यार से स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट जो हमें मिलता है दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद वो हमें एक स्केलर मिलता है, इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, ये आपका डॉट प्रोडक्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का। देखिए, डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए, यहाँ पे पढ़ते हैं, इट इज़, डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स विथ कोसाइन ऑफ एंगल। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर विथ कोसाइन ऑफ एंगल। देखो, यहाँ पे ए डॉट बी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एलएचएस में ए डॉट बी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर, मतलब एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मॉड ए एंड मॉड बी। तो मॉड ए और मॉड बी का प्रोडक्ट हमने लिख दिया। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स। अच्छा, मॉड ए इंटू मॉड बी लिखने के बाद भी क्या है? विथ कोसाइन ऑफ एंगल, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है उसका कॉस ले लेना है, कोसाइन। ठीक है, उसका कॉस ले लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए डॉट बी कैसे डिफाइंड है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर विथ कोसाइन ऑफ देयर एंगल। चलो, तो चलो ये तो है कि ठीक है, समझ में आ गया, ऐसा है, ऐसा डॉट प्रोडक्ट होता है। बट इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऐसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट जो फाइंड आउट करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे यहाँ पे कि फील भी आए। बस ये तो डेफिनेशन रख ली कि हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड में कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं तो यही डेफिनेशन को एक अलग तरीके से देखते हैं। ए डॉट बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये तो मॉड ए हो गया, और ये मॉड बी कॉस थीटा को क्या कह रहे हैं? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये था आपका वेक्टर ए, और प्रोजेक्शन ऑफ मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा? बस यही वाला लेंथ हो जाएगा मॉड ऑफ ए, लेकिन प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होगा? ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी मतलब यहाँ से एक हमने लाइट जलाया, ठीक है ना, हमने एक टॉर्च ऑन किया, एक लाइट आया, और इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर था अपना बी, इसका एक शैडो बनेगा। ठीक है, वो शैडो कुछ ऐसा होगा, वो शैडो कुछ ऐसा होगा। अच्छा, इस शैडो जो बनेगा इसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ है मॉड बी और ये एंगल है थीटा,
तो इस शैडो का लेंथ कितना होगा? जाहिर सी बात है, हमने पढ़ रखा है, मॉड बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में भी हमने ये कॉन्सेप्ट देखा है कि इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, मॉड बी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा मॉड बी साइन थीटा। चलिए ठीक है, तो हमें क्या करना है, वेक्टर ए में मल्टीप्लाई क्या करना है, वेक्टर बी का वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन, मतलब वेक्टर ए में हमें मल्टीप्लाई करना है मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए ये हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा कि इसमें हम दो सेम डायरेक्शन में, वेक्टर एक डायरेक्शन में है और इसी के डायरेक्शन में जो दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो वेक्टर ए मल्टीप्लाई करेंगे और एक वेक्टर बी का वही कंपोनेंट जो वेक्टर ए के डायरेक्शन में है। जाहिर सी बात है, वेक्टर बी के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, इस डायरेक्शन में जितना भी लेंथ होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए ठीक है, अब क्या देखते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी क्या वेक्टर बी डॉट ए के बराबर होता है? ठीक है, तो देखो बिल्कुल होता है। ठीक है ना, ये आप इसी डेफिनेशन से देख सकते हैं। ए डॉट बी मतलब मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, बी डॉट ए मतलब मॉड बी इंटू मॉड ए इंटू कॉस थीटा। अब मॉड ए मॉड बी या फिर मॉड बी मॉड ए, दोनों अलग थोड़ी है, सेम ही तो है। ज्योमेट्रिकल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ए डॉट बी क्या हो गया, ए इंटू बी कॉस थीटा। ए में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी का प्रोजेक्शन, और बी डॉट ए क्या हो जाएगा, बी इंटू ए कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा क्या है, इसको देखिए, ये भी कुछ अलग चीज़ नहीं है। बी डॉट ए क्या है, वेक्टर बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब वेक्टर ए के सामने हमने टॉर्च जलाया और वो टॉर्च लाइट कैसा होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये जो वेक्टर बी का लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर टॉर्च लाइट होगा। ठीक है ना, और ये जो प्रोजेक्शन पड़ेगा ये भी बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ेगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। यहाँ भी हमने ऐसे ही किया था, जो प्रोजेक्शन लिया था तो ये जो टॉर्च लाइट था वो वेक्टर ए का जो लाइन है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर था टॉर्च लाइट प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो इसके बाद ये जो लेंथ है ये लेंथ अपना हो जाएगा क्या, देखो ये लेंथ है मॉड ए, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है 90 डिग्री, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा मॉड ए कॉस थीटा। ठीक है, तो मॉड बी इंटू मॉड ए कॉस थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। चलो ये सब हटाओ, ये सब ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, अब समझ में आ गया है क्या है। तो ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, दोनों सेम चीज़ है, और जाहिर सी बात है ये एक स्केलर देगा रिजल्ट। स्केलर कैसे देगा रिजल्ट, तो मॉड बी एक स्केलर क्वांटिटी होगा, 5 6 7 8 ऐसा इसका एक वैल्यू होगा, मॉड ए का भी ऐसा ही एक वैल्यू होगा, और कॉस थीटा क्या है, ये तो स्केलर होगा ही। तो हमें ए डॉट बी निकालना आ गया और हमें ये भी पता चल गया कि ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। क्वेश्चन के थ्रू भी समझेंगे, इसका कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अच्छा, ये अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो कि ये जो लेंथ है एक्स, ये मॉड ए कॉस थीटा कैसे हुआ, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये 10th का ट्रिग्नोमेट्री है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो यही एक्स बाई मॉड ए लिखा हुआ है और यहाँ से एक्स निकल के आ गया मॉड ए कॉस थीटा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़, इस डॉट प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी की ये हमेशा हमेशा स्केलर होगा। ठीक है ना, दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, डॉट प्रोडक्ट कभी भी वेक्टर रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या होगा, स्केलर ही होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट विल बी पॉजिटिव इफ थीटा इज एक्यूट एंड नेगेटिव इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज एंड 0 इफ थीटा इज 90। देखिए ये प्रॉपर्टी अगर यहाँ नहीं भी लिखता ना और आप में थोड़ी सी समझदारी है तो आप इसे बिना ये पढ़े भी आप ये जानते कैसे। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी जो है वो होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। अब ए डॉट बी नेगेटिव कब होगा, जाहिर सी बात है दुनिया में कभी भी कुछ भी हो जाए मॉड ए कभी नेगेटिव नहीं होने वाला है। मॉड का प्रॉपर्टी है कि वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बहुत ज़्यादा इसका दिन खराब आएगा तो ये 0 इसका वैल्यू देगा, उससे कम ये वैल्यू नहीं दे सकता है। तो मॉड ए कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मॉड बी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो कौन नेगेटिव हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा नेगेटिव हो सकता है। तो ए डॉट बी को नेगेटिव बनाने में किसका हाथ होगा, कॉस थीटा का।
कॉस थीटा नेगेटिव तो पूरा ए डॉट बी नेगेटिव, अगर कॉस थीटा पॉजिटिव तो पूरा ए डॉट बी पॉजिटिव। तो देखो कॉस थीटा कब नेगेटिव होगा, वही लिखा है। कॉस थीटा कब पॉजिटिव होगा, तो जब भी थीटा 0 से 90 के बीच में होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। तो इट विल बी पॉजिटिव इफ थीटा इज एक्यूट। थीटा जब 0 से 90 के बीच में है तो पूरा वैल्यू पॉजिटिव है। तो हमें पता है थीटा अगर 0 से 90 के बीच में होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, और कॉस थीटा पॉजिटिव तो पूरा पॉजिटिव। चलो ये पूरा का पूरा नेगेटिव होगा ए डॉट बी, कब, जब थीटा जो है ऑब्ट्यूस होगा 0 से 180 में। जाहिर सी बात है, हमें भी पता है, ठीक है, पूरे भारतवर्ष के बच्चे जानते हैं कि कॉस थीटा जो है वो 90 से लेके 180 तक के बीच में नेगेटिव रिजल्ट देता है। ठीक है, 90 से 180, कॉस 150 नेगेटिव आएगा। ठीक है, कॉस 150 नेगेटिव आएगा। तो 90 से 180 के बीच में कोई भी थीटा रखो, ये रिजल्ट जो देगा वो नेगेटिव देगा। अच्छा, ये नेगेटिव देगा और ये दोनों जो है हमेशा हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये नेगेटिव तो पूरा नेगेटिव, तो बिल्कुल ए डॉट बी नेगेटिव हो जाएगा अगर थीटा ऑब्ट्यूस है तो, और ए डॉट बी 0 हो जाएगा अगर थीटा 90 है। तो जाहिर सी बात है कि थीटा 90 होगा तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0, और कॉस 90 मतलब 0 हुआ तो 0 में कोई भी लफड़ा मल्टीप्लाई कर दो वो सबको क्या बना देगा, 0। तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा अगर थीटा 90 है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि थीटा जो है वो 90 ना हो, थीटा 90 ना हो लेकिन फिर भी ए डॉट बी 0 हो? बिल्कुल हो सकता है। देखो मॉड ए जो है ये हो सकता है 0 हो जाए, मॉड ए नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट मॉड ए 0 तो हो सकता है ना। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि थीटा जो है, चलो खैर ये भी जीरो फैक्टर का अलग ही कॉन्सेप्ट है, जीरो फैक्टर में ज़्यादा जाना नहीं है। तो अभी बेसिकली हम समझ गए हैं कि हाँ प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ा है कि 3 इंटू 4 क्या होता था, 4 इंटू 3 होता था। स्केलर के बारे में हम ये पढ़ते थे, लेकिन यहाँ वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट भी इस कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। ए डॉट बी क्या होता है, बी डॉट ए, और हमने देख रखा है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चाहे हम ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन पे जाएं या फिर इनिशियल डेफिनेशन पे जाएं। इनिशियल डेफिनेशन क्या कहता है कि ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू इनके बीच का कॉस थीटा। ठीक है, बी डॉट ए क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कोई कॉस थीटा। अच्छा, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, देखिए अभी इस वाले पोर्शन को भूल जाइए, ये सब वेक्टर को, ठीक है ना। ये वाला हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इस स्केलर को। तो बचपन में क्या करते थे, a इंटू बी प्लस सी लिखा रहता था, तो a को b से मल्टीप्लाई कर देते थे ए बी, और प्लस इस प्लस को ऐसे ही लिख देते थे, और फिर a को c से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, a को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया b और c में। ठीक है, ए बी प्लस ए सी। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि ये भी इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी लिखा है। अच्छा देखिए, वेक्टर बी प्लस सी अपने आप में एक वेक्टर है और ए तो वेक्टर है ही, तो यहाँ दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट लिखा है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी लिखा है, तो इसे भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले ए डॉट बी निकाल लें और फिर ए डॉट सी निकाल लें। ठीक है, अब कोई कहता है कि क्या इसके अलावा सॉल्व करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन है। आप बी प्लस सी का एक रिजल्टेंट निकाल लो, उससे वेक्टर नाम दे दो वेक्टर डी, और वेक्टर ए का उसी वेक्टर डी के साथ डॉट ले लो। ठीक है, तो 50 तरीके हैं, बट हाँ कई बार ऐसा होगा कि आपको ये रिजल्टेंट निकालना बहुत मुश्किल दिख रहा होगा और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना दोनों का बहुत आसान दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसके साथ ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने ये देखा कि वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, उसका क्या क्या लॉ है। अब ये सब लॉ नहीं, ये सब एज अ क्वेश्चन आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने इसे प्रॉपर्टीज़ में लिखवा रखा है। ठीक है, बट आप इसे जो क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो इसी वीडियो में हम सॉल्व करते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप ये 1 होगा। 1 क्यों होगा इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये रटने वाली बात नहीं है, ये आप समझ जाओ कैसे 1 होगा। तो देखो आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोई कहता है आई कैप डॉट आई कैप, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। देखो ए डॉट बी रहता था तो क्या करते थे, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो आई कैप डॉट आई कैप है, मतलब आई कैप वेक्टर एक वेक्टर होगा 1 यूनिट का एक्स के डायरेक्शन में, और दूसरा वेक्टर भी ऐसा ही 1 यूनिट का होगा एक्स के डायरेक्शन में। ठीक है,
दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का है, सेम डायरेक्शन का है। चलो हमें नहीं पता, हम बस फॉर्मूला पुट करते हैं। तो मॉड आई कैप इंटू मॉड आई कैप इंटू कॉस 0 डिग्री। देखो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, ठीक है ना, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में। तो मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, कॉस 0। अब ये क्या आ जाएगा, देखो मॉड आई कैप तो 1 हो जाएगा, और अगेन फिर मॉड आई कैप है, ये भी 1 हो जाएगा, और कॉस 0 कितना होगा, कॉस 0 भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई कैप डॉट आई कैप क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये कोई ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी है एकदम हार्ड एंड फास्ट, आइंस्टीन ने पता लगाया था आई डॉट आई क्या होगा, ठीक है ना। ये आप भी निकाल सकते हो, बिल्कुल जो आपने डेफिनेशन पढ़ा उसी डेफिनेशन से आप निकाल लोगे, उसी फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। तो आई होप कि इसी तरह आप जे डॉट जे निकालो और के डॉट के निकालो, ठीक है। मैंने आई डॉट आई निकाल दिया है और बिल्कुल सेम आएगा, और दिक्कत आती है तो आप पूछ भी सकते हो, आपके लिए प्लेटफॉर्म है पूछने का, कमेंट सेक्शन है। और वैसे देख तो रहे नहीं हो तो क्या पता डाउट भी नहीं पूछो यार, थोड़ा शेयर कर दिया करो यार, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एटलीस्ट शेयर करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। हो सकता है कि आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हो, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, बट आपके कोई फ्रेंड सर्किल में ऐसा होगा जो जिसका वेक्टर क्लियर नहीं हो, जो वेक्टर पढ़ रहा हो, आप उसे शेयर कर दो। चलो ठीक है, जज्बाती हो जाता हूँ मैं, नहीं। तो आई डॉट जे, अब ये निकालते हैं, ठीक है ना। आई डॉट जे क्या होता है, तो आई डॉट जे निकालो, बिल्कुल वही डेफिनेशन हम लोग ओबे करेंगे, हम लोग कुछ गड़बड़ नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हमने जो अपना डेफिनेशन पढ़ा है हमें उस पर भरोसा है कि वो सही आंसर देगा। तो आई डॉट जे निकालते हैं, आई कैप डॉट जे कैप। देखो ए डॉट बी में क्या करते हैं, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। मॉड यहाँ पे ए क्या है, आई कैप, और बी क्या है, जे कैप। तो सबसे पहले तो मॉड ए लिख दिया हमने आई कैप, इंटू मॉड बी लिख दिया हमने जे कैप, ठीक है ना, मॉड ए इंटू मॉड बी। अच्छा अब कॉस थीटा लिखना है, मतलब आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल। अच्छा कौन है जो सोच सकता है आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल क्या होगा। देखो ये एक्स के डायरेक्शन में आई कैप का डायरेक्शन होगा, और वाई के डायरेक्शन में जे कैप का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो इधर ऐसा कुछ होगा आई कैप और ऐसा कुछ होगा जे कैप। और हाँ अगर आपको दिख रहा हो तो इन दोनों के बीच की एंगल 90 होती है, ठीक है। तो आई कैप डॉट जे कैप जो है ये क्या हो जाएगा, इनके बीच की एंगल 90 डिग्री। तो आई डॉट जे क्या लिखेंगे, मॉड आई इंटू मॉड जे इंटू कॉस, और कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो मॉड आई कितना होना है 1, मॉड जे कितना होना है 1, लेकिन कॉस 90 क्या हो जाएगा 0। तो 1 इंटू 1 इंटू 0। तो आई डॉट, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, आई डॉट जे क्या हो जाएगा, आई, तो आई कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा 0 फाइनली, ठीक है ना। तो आई होप कि समझ में आया हो। आपको इसी तरह से बिल्कुल इसी पैटर्न पे, जैसे मैंने आई डॉट जे निकाला है, आपको जे आई डॉट के निकालना है और जे डॉट के निकालना है, ठीक है, और निकल जाएगा बिल्कुल, और रिजल्ट सेम आएगा। देखो आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे भी 1 होगा, और के डॉट के भी 1 होगा। आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के भी 0 होगा, और जे डॉट के भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि देखो आई और जे के बीच के एंगल 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या हो जाएगा 0। तो कॉस 90 जो 0 होकर सारे को ही 0 बना देगा। आई डॉट के में भी आई और के बीच के एंगल 90, तो कॉस 90 अगेन 0, इसे भी 0 बना देगा। और जे और के बीच के एंगल भी 90, तो यहाँ भी कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, और कॉस 90 0 होगा तो पूरे जे डॉट के को कुछ 0 बना देगा। यहाँ पे आई और आई के बीच के एंगल 0, तो कॉस 0 1 होता है, और मॉड आई तो 1 है ही, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। जे डॉट जे में भी यही है, जे और जे के बीच के एंगल 0, तो मॉड जे इंटू कॉस 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसी तरह के डॉट के भी 1 हो जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा अगर दो वेक्टर ऐसा दिया हो, वेक्टर ए इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और वेक्टर बी दिया हो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, और इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा जाए। देखो एक तरीका तो ये है कि हम इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, मतलब मॉड ए निकालें, फिर मॉड बी निकालें, और फिर इन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल भी निकालें, ठीक है ना, इन दोनों वेक्टर के बीच की एंगल भी निकालें, और उसके बाद क्या करें, ए डॉट बी निकालने के लिए मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा।
लेकिन ये तरीका बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, ठीक है ना। पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना, फिर इन दोनों के, अच्छा मैग्नीट्यूड आप फिर भी हिम्मत करके निकाल लोगे, ठीक है ना, लेकिन इन दोनों के बीच के एंगल निकालने में ना आपको नानी याद आ जाएगी, ठीक है ना। तो एंगल निकालना यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला फेल हो गया, इस फॉर्मूले से अब भी आंसर आएगा इस क्वेश्चन का भी, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ठीक है ना। ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, ये दुनिया का कोई भी हीरो इसे चेंज नहीं कर सकता है। बट कई बार इससे निकालना अगर टफ हो रहा है तो क्यों ना हम एक दूसरा मेथड डेवलप कर लें, अगर हो सके तो। देखो ये जो होगा ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। ये जादू से नहीं आया है, ये डिराइव हुआ है। इस रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट यहाँ देख रहे हो, इस रिजल्ट को और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करके, ध्यान से सुनना, ये रिजल्ट डिराइव हुआ है कैसे, इसे और इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करके, ठीक है ना। और ये रिजल्ट क्या आया, x1 x2 आई कैप, मतलब ये जो आई कैप वाला था इससे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और आई कैप नहीं लिखा। देखो आई कैप जे कैप यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि अब ये स्केलर है, ठीक है ना। स्केलर में आई कैप जे कैप नहीं होता है, आई कैप जे कैप डायरेक्शन के लिए शो करते हैं, वो वेक्टर है। तो बस इसका ए डॉट भी क्या आ जाएगा, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जे वाले को जे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस के वाले को के के साथ मल्टीप्लाई कर दो, z1 z2। तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, यही आपका है ए डॉट बी। अब किसी को तकलीफ हो रही होगी कि सर हमें डिराइव कर दो, हमें नहीं समझ आएगी कैसे डिराइव हुआ ये, ठीक है ना। तो देखो डिराइव करना बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं यहाँ पूरा डिराइव तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि टाइमिंग का भी देखना है इशू, बट मैं 2-3 स्टेप कर देता हूँ जिसके बाद आपको ये दिख जाए कि ये कैसे डिराइव हो रहा है। तो चलिए ए डॉट बी लिखते हैं नीचे। डेरिवेशन, तो वेक्टर ए क्या है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। वेक्टर बी क्या है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अरे चलो यार पूरा ही डिराइव कर देता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप डॉट x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है ना। अब हमने पढ़ा है, देखो a डॉट बी को हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं, a डॉट बी लिखा है तो a की जगह हमने ये लिख दिया, b की जगह हमने ये लिख दिया। और हमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना, मतलब इसका पूरा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अरे यार अगर नहीं समझ में आ रही तो इसे ऐसे लिखो, इस पूरे वेक्टर को अभी हम ऐसा लिखते हैं, बस ये तो वेक्टर ए है और इसे इरेज कर दो और इसकी जगह लिख दो वेक्टर ए, ठीक है। अब ए डॉट बी को हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं, ए डॉट बी, बी की जगह हमने ये वेक्टर लिख दिया, ठीक है। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ रखा है, देखो ये भी आपस अपने आप में एक वेक्टर है, ये भी अपने आप में एक वेक्टर है, ये भी अपने आप में एक वेक्टर है, और तीनों का सम ऑफ कोर्स, तीनों का सम ये पूरा अपने आप में एक अलग वेक्टर है, ठीक है। और हमने पढ़ा है ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखो क्या पढ़ा है कि अगर ए डॉट बी प्लस सी लिखा रहता है तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये स्केलर वाला काम हम कर सकते हैं, स्केलर वाला कांड। तो ये 2 के लिए ही नहीं, ये 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, कितने के लिए भी कर सकते हैं, बस 2 के लिए करके हमने ये समझा कि हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ वही करो, यहाँ क्या हमने लिख दिया, ए डॉट x2 आई कैप प्लस, अरे यार, ए डॉट x2 आई कैप प्लस ए डॉट y2 जे कैप प्लस ए डॉट z2 के कैप, ठीक है। अब अगेन पहले इसको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ए डॉट x2 क्या हो जाएगा, उसी तरह हम फिर इसको भी फाइंड आउट करेंगे और फिर इसको भी फाइंड आउट करेंगे, फिर फाइनली यहाँ लिखते हैं। तो LHS में तो ऐसे ही ए डॉट बी है, तो अब ए डॉट x2 आई कैप ये हो जाएगा, ए की जगह लिख दो x1 आई कैप प्लस, अच्छा ए डॉट x2 लिखना या फिर x2 डॉट ए लिखना, दोनों सेम ही चीज़ है, हमने पढ़ रखा है। ए डॉट x2 लिखो या फिर x2 डॉट ए लिखो, दोनों सेम ही चीज़ है। तो हम लिखते हैं x2 आई कैप डॉट ए, और इसको क्या लिख देते हैं, x2 आई कैप इन डॉट
x2 आई कैप डॉट x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अच्छा, अब इसे देखो, x2 आई कैप अगेन ये एक वेक्टर है और मल्टीप्लाइड है, डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। यहाँ हम फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x2, अच्छा एक बात बताओ, x2 आई कैप डॉट x1 आई कैप, ये क्या हो जाएगा, x2 आई कैप, ये क्या हो जाएगा, x2 आई कैप डॉट x1 आई कैप प्लस x2 आई कैप डॉट y1 जे कैप प्लस x2 आई कैप डॉट z1 के कैप। अब मुझे ये बताओ, उतना ये सब तो देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है और बहुत ही सिंपल होने वाला है, बहुत सारा इसमें कटने वाला है और जीरो बनने वाला है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल रिजल्ट आएगा। इसको देखो, ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, बस मुझे इतना बता दो कि ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि ये भी आई के डायरेक्शन में और ये भी आई के डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ दिस वेक्टर इंटू मॉड ऑफ दिस वेक्टर इंटू कॉस ऑफ 0। मॉड ऑफ दिस वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2। मॉड ऑफ दिस वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1। और कॉस ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो x2 इंटू x1 इंटू 1, यही हो जाएगा इसका डॉट प्रोडक्ट। इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले बस ये बता दो कि इन दोनों के बीच के एंगल कितनी है। तो ये देखो x के डायरेक्शन में है, ये आई कैप है, और ये y के डायरेक्शन में है जे कैप। अब कौन कितना है हमें नहीं पता, हो सकता है ये बड़ा हो सकता है ये बड़ा हो, उसमें हमें पढ़ना भी नहीं है, हमें बस ये पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और cos 90 क्या हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा। तो जैसे ही हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो मॉड ऑफ दिस इंटू कॉस 90, cos 90 क्या करेगा, सब को 0, अरे मैं लिख ही देता हूँ यार। तो ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया और ये हो जाएगा x2 इंटू y1 इंटू कॉस 90 प्लस x2 इंटू z1 इंटू अगेन आई और के बीच की एंगल कितनी है, 90, तो कॉस ऑफ 90, ठीक है। अब देखो कॉस 90 क्या होता है, 0, ये पूरा क्या बन जाएगा 0, ये पूरा क्या बन जाएगा 0, बचेगा क्या, x2 इंटू x1, ठीक है। तो वेक्टर a डॉट x2 क्या बचेगा, x2 इंटू x1 बोलो या x1 इंटू x2 बोले, एक ही बात है। तो वेक्टर a डॉट x2 आ गया। अच्छा, चलो हमें यहाँ पे 3 टर्म ऐसे निकालने हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से मैंने a डॉट x2 निकाला है तो क्या बचेगा, x1 इंटू x2। उसी तरह a डॉट y2 जे कैप आप निकालो, ठीक है, तो आपको क्या बचेगा, y1 इंटू y2 बस बचेगा। और a डॉट z2 निकालोगे तो z1 इंटू z2 बचेगा, ठीक है ना। और इसलिए a डॉट भी क्या आ जाएगा, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। और इसी मेथड से आप ये दोनों को निकाल लोगे, ठीक है ना। जो जो काम मैंने इसमें किया एग्जैक्टली ये फाइंड आउट करने में करना, एग्जैक्टली हर स्टेप ये फाइंड आउट करने में करना, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको इसका डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। तो a डॉट b को फाइनली लिख देते हैं x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ेदार रिजल्ट है, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट की दुनिया में ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार रिजल्ट है, क्योंकि देखो दो वेक्टर जब ऐसे दिए होते और आप वो फॉर्मूला से निकालने की कोशिश करो, मॉड a इंटू मॉड b इंटू कॉस थीटा से, तो इन दोनों के बीच की एंगल निकालने में आपकी हालत ख़राब हो जानी थी, ठीक है। कॉस थीटा से मॉड ए और मॉड बी आप फिर भी निकाल लेते, लेकिन कॉस थीटा निकालने में हालत ख़राब हो जानी थी। और ये आके सब सिंपल कर दिया, इसमें थीटा की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है। देखो इस फॉर्मूले में कहीं थीटा की ज़रूरत पड़ रही है क्या, सीधा x वाले को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, y वाले को y वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और z वाले को z वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों को सम कर दिया, हो गया है डॉट पी। कितना सिंपल है ना। तो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट आपका ख़त्म हो चुका है। इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और फिर लास्ट टॉपिक अपना वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ चल पड़ेंगे, ठीक है। और जल्दी ही मैं देखता हूँ, शायद क्रॉस प्रोडक्ट भी मैं ख़त्म कर दूँ, मे भी शायद दोनों वीडियो एक साथ ही आएंगे क्रॉस और डॉट के,
अगर हो सके तो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।